हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी बिजनेस स्टडीज़ फॉर +1 कॉमर्स। और ये जो टॉपिक है डैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो टॉपिक जो है डैट इज़ द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनांस, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अकाउंट्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है और इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस फिनांस। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो फिनांस है डैट इज़ नीडेड बाय बिजनेस। फिनांस जो है डैट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस फिनांस के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता, चाहे वो बिजनेस छोटे लेवल पे है, चाहे वो बड़े लेवल पे है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है। हर तरह के बिजनेस को फिनांस नीडेड है। और जब हम बिना बिजनेस फिनांस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम देखते हैं कि हमें कितना टोटल फंड चाहिए, और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि फ़ंड्स को हमने किस तरह से एक्वायर करना है, प्राप्त करना है। बिजनेस फिनांस जो है डैट इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कि किस तरह से फ़ंड्स को हमने प्राप्त करना है, फिर उस किस तरह से हमने फ़ंड्स को एलोकेशन करनी है, यूज़ ऑफ फंड्स, और किस तरह से जो हमें प्रॉफिट होता है उसको हमने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बिजनेस फिनांस जो है डैट डील्स विद द फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके अंदर एस्टिमेशन किया जाता है कि टोटल फंड्स हमें इतने चाहिए, ये सोर्सेज हैं, फिर उनसे अरेज किया जाता है, फिर उनको एलोकेट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो जुडिशियस होनी चाहिए, वाइजली होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो फिनेंशियल कंट्रोल जो है वहाँ पे लगाया जाता है। सो नेचर ऑफ द बिजनेस फिनांस जो है, देखो बिजनेस जो है फिनांस के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हर एक एक्टिविटी के लिए हमें जो है फंड चाहिए। जिस तरह से ब्लड जो होता है ह्यूमन बीइंग के लिए नेसेसरी होता है, उसकी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है कि ब्लड का फ्लो स्मूथली होना चाहिए, तो इसी तरह जो बिजनेस फिनांस है डैट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो बिग है, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो चैरिटेबल है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, एवरी काइंड ऑफ बिजनेस जो है डैट रिक्वायर फिनांस। लेकिन जो फिनांस की रिक्वायरमेंट है वो डिफ़र करती है फ्रॉम वन बिजनेस टू वन बिजनेस। कोई बिज़नेस अगर बड़ा है तो उसको ज़्यादा फिनांस चाहिए, अगर छोटा है तो उसको कम फिनांस चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको ज़्यादा फिनांस चाहिए, ट्रेडिंग है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले कम फिनांस चाहिए। और जब हम बिज़नेस फिनांस की बात करते हैं तो बिज़नेस को सेट करने के लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल जो है बेसिकली प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट करती है, जिससे हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, और उसकी डे टू डे रनिंग के लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो बिज़नेस के पास जो है एडिक्वेट मात्रा में सफिशिएंट फिनांस होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम बिज़नेस के अंदर कोई एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं कर सकेंगे स्मूथली। तो फिनांस जो है डैट इज़ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग आउट, चाहे हमने कोई चीज़ खरीदनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, चाहे मार्केटिंग करनी है, चाहे लोगों को रखना है, तो उसके लिए वी नीड फिनांस। और उसी तरह हम देखते हैं व्हाट इज़ द नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ द फिनांस। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस के अंदर फिनांस हमें फिक्स एसेट एज वेल एज करंट एसेट दोनों के लिए चाहिए, क्योंकि जो फिक्स एसेट होते हैं वो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एस्टैब्लिश करते हैं, जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जैसे फिक्स एसेट, जैसे हमने बिज़नेस को सेटअप करना है तो हमें लैंड भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, फर्नीचर और फिक्सचर भी चाहिए, ताकि हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें। और उसी तरह क्या होता है कि हमें डे टू डे के अंदर जो है उसकी कॉस्ट को भी पूरा करना पड़ता है। जैसे हमें कैश इन हैंड, कैश इन बैंक रखना पड़ता है, स्टॉक रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का। उसी तरह हमें उधार देना पड़ता है, जैसे सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल। तो हमें जो करंट एसेट की कॉस्ट है, जो डे टू डे खर्चे हैं, उनको भी मीटअप करने के लिए भी रिक्वायर फंड्स। उसी तरह जब हमने बिज़नेस को सेटअप करते हैं तो वहाँ पे जैसे हमने कोई भी नई चीज़ सेटअप करते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, सर्वे करने पड़ते हैं, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो बिज़नेस की प्रमोशन के लिए भी वी नीड फंड्स जब हमने बिज़नेस को सेटअप करना है।
और उसी तरह ही देखो यहाँ पे जब हम बिज़नेस को सेटअप करते हैं तो पहले तो सेटिंग पे खर्च करना पड़ता है, फिर उसके बाद बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है। जब हम इनिशियली बिज़नेस सेट करते हैं तो इनिशियली जो हमारी कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक नहीं काम कर पाते, तो वहाँ पे हमें लॉस को भी बेयर करना पड़ता है। और उसी तरह जैसे हम बिज़नेस के अंदर हमें फ़ंड चाहिए होते हैं, अगर हमें इक्विटी शेयर इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं तो उसके लिए ब्रोकरेज अंडरराइटिंग कमीशन भी हमें पे करना पड़ता है। और उसी तरह अगर हम बिज़नेस किसी का रेडीमेड बिज़नेस खरीदते हैं तो गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स के लिए भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो बिजनेस फिनांस जो है, लॉन्ग टर्म फिनांस, मीडियम टर्म फिनांस एंड शॉर्ट टर्म फिनांस। देखो, जो फिनांस बिजनेस को सेटअप करने के लिए चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म फिनांस। लॉन्ग टर्म फिनांस जो होता है इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कह देते हैं, फिक्स्ड कैपिटल भी कह देते हैं। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म फिनांस इसलिए हमें चाहिए होता है क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। और फिक्स एसेट जो होते हैं हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, जिससे हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और ये जो एसेट्स होती हैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म फिनांस का जो फंड्स होते हैं वो इसके अंदर ब्लॉक होते हैं, परमानेंट बेसिस पे होते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन फैसिलिटी को क्रिएट करते हैं। और लॉन्ग टर्म फिनांस जो होते हैं दे आर ऑलवेज लिंक टू द साइज़ ऑफ द बिजनेस। अगर साइज़ बड़ा है तो हमें लॉन्ग टर्म फिनांस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, अगर साइज़ छोटा है तो हमें कम आवश्यकता होती है। और लॉन्ग टर्म फिनांस जो होता है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, और इससे हम फिक्स एसेट की फिनांसिंग करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लूज टूल्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। और इससे हम लॉन्ग टर्म जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। और यहाँ पे जो इसके फिक्स एसेट के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इस्टेब्लिश हो, उसके बेसिस पे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। लॉन्ग टर्म फंड एक बार इन्वेस्ट परमानेंटली इन्वेस्टेड होते हैं, इनको हम जो है वापस नहीं निकाल सकते। अगर हमने निकालना है तो हमें फर्म जो है उसको उसका डेजोल्यूशन करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म फिनांस जो कंपनी है वो डिबेंचर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर रेज करके भी जो है इशू करके भी रेज कर सकती है। मीडियम टर्म जो होते हैं डैट इज़ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। और ये उस वक्त आवश्यकता होती है जब हमने नया प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है। जो एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी है उसकी जगह पे हमने मॉडर्नाइज प्लांट एंड मशीनरी जो है या उसकी एक्सपेंशन करनी होती है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो है मॉडिफिकेशन करनी होती है, तब हमें फ़ंड चाहिए होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि उन्होंने चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना होता है, प्लांट एंड मशीनरी को मॉडर्नाइज करना होता है, जिसके लिए उनके मीडियम टर्म लोन की आवश्यकता पड़ती है। और मीडियम टर्म लोन जो है ये बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लिया जा सकता है, और यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट के द्वारा भी जो है इसको रेज़ किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म फिनांस जो है, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल और वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है जनरली फॉर 1 ईयर होती है, जिससे हम करंट एसेट जैसे स्टॉक है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स, जिस तरह से हम जो है सन्डी डेटर्स क्रेडिट पे सेल करते हैं। और देखो यहाँ पे ये जो पैसा है हमें शॉर्ट टर्म फंड इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जब हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और जब हम चीज़ों को सेल करते हैं तो उसके अंदर गैप होता है। शॉर्ट टर्म फिनांस के ये फीचर होते हैं क्योंकि हम इससे डे टू डे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, मशीनों के अंदर ऑयल चाहिए, लेबर को पेमेंट करनी है, उसका जो फ्रेट कैरेज है, जो माल की लोडिंग अनलोडिंग उसमें खर्चा होता है, तो जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करता है, इसको हम वर्किंग कैपिटल भी कह देते हैं। और ये इस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यहाँ पे गैप होता है जब हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं और जब चीज़ें सेल करते हैं और रियलाइज़ करते हैं। और ये जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिज़नेस के, हमारी बिज़नेस की नेचर क्या है। और यहाँ पे हम बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं। देखो, हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमने रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स खरीदने होते हैं, जो हमने स्टाफ रखा होता है उनको वेजेस और सैलरी देनी होती है, जो डे टू डे खर्चा जैसे मशीनरी के अंदर ऑयल है उसकी रिपेयर है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। और उसी तरह क्या होता है, जैसे हमने कोई पैकिंग करनी है या कोई एडवर्टाइजिंग करनी है, उसकी प्रमोशन के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। और उसी तरह रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, स्टोर, स्पेयर एंड फिनिश स्टॉक जो है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं कि जो फिनांस है 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, एक ऑनर्स फंड्स होते हैं, एक बोरोड फंड्स हैं।
ऑनर के अंदर क्या होता है कि जो शेयर होल्डर के फंड्स होते हैं, जो ऑनर ने अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया होता है। बोरोड फंड्स होते हैं जो हम लोन वगैरह लेते हैं। ऑनर्स फंड जो होते हैं, यहाँ पे ऑनर कंट्रीब्यूट करते हैं, या एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उसको दोबारा से प्लो बैक री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ऑनर के फंड जो होते हैं परमानेंट बेसिस पे होते हैं, ये कंपनी के साथ ही रहते हैं, और यहाँ पे कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि हमने इनको वापस करना है। कंपनी जो है इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग के माध्यम से फंड्स इकट्ठा करती है, ये लंबे समय के लिए करते हैं। इसको हम ऑनरशिप सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं, देखो यहाँ पे ये जो ऑनर फंड्स होते हैं परमानेंटली बिज़नेस के पास रहते हैं, बिज़नेस के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि हमने इसको वापस करना है। जो ऑनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे हैव दी वोटिंग राइट, जिसके बेसिस पे वो जो कंपनी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। जो सरप्लस अर्निंग होती है उसको शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और कई बार क्या होता है कि अगर बिज़नेस को लगता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़िया है तो वो प्रॉफिट को रिटेन करके जो है दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं। जब हम इक्विटी के माध्यम से करते हैं तो वहाँ पे हमें कोई जो है सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये लोन नहीं होता। यहाँ पे ऑनर के फंड जो होते हैं जो बिज़नेस के अंदर लगे होते हैं, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। बोरोड फंड जो कि लोन होता है जिसको हमें रीपे करना होता है, और ये जो फंड्स हैं फिक्स एसेट इनके बेसिस पे हम खरीदते हैं, और जो भी बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, कंटीजेंसीज आती हैं, तो वो हम इससे फुलफ़िल करते हैं। क्योंकि शेयर होल्डर जो कंपनी है, वो शेयर होल्डर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो शेयर होल्डर से ज़्यादा फंड जो है रेज़ कर सकती है एज़ कम्पेयर टू दी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म। और शेयर होल्डर जो होते हैं रियल ऑनर्स होते हैं, दे हैव दी वोटिंग राइट्स, और वो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग होती है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये इक्विटी के माध्यम से रेज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी, क्योंकि ये लोन नहीं होता, और जितना ऑनर फंड जो होते हैं कैपिटल के अंदर होते हैं, उतनी ही बिज़नेस की जो रेपुटेशन है, क्रेडिट वर्दीनेस है, वो ज़्यादा होती है, जिसके बेसिस पे वो लोन वगैरह जो है ज़्यादा रेज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी है अगर वो ज़्यादा शेयर इशू करेगी तो जो, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो कंट्रोल जो है डिल्यूट हो जाएगा, तो वो काफ़ी सारे लोगों के हाथ में चला जाएगा। और उसी तरह ही जो ऑनर्स फंड्स होते हैं, क्योंकि ये परमानेंट फंड्स होते हैं और ये बिज़नेस के अंदर ही रहते हैं, इवन अगर उनकी ज़रूरत ना भी हो तो भी क्या होता है कि इनकी प्रॉपर अगर मतलब इनको हम वापस नहीं कर सकते, ये आइडल या रिमेन अनयूज़ पड़े रहते हैं, तो इसका ये डीमेरिट है। अब हम देखते हैं बोरोड फंड्स। देखो बोरोड फंड्स का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पैसे उधार पे लिए हैं। ये जो पैसा है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, और ये जो फंड्स हैं ये कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक से भी रेज किए जा सकते हैं। जैसे लोगों से डिपॉजिट्स लिया जा सकता है, बैंक से लोन लिया जा सकता है, और लोन फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। बोरोड फंड जो होते हैं, क्योंकि ये वापस करने होते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिए जाते हैं, तो ये टेम्प्रेरी सोर्स ऑफ बिजनेस होता है। देखो जो बोरोड फंड होती है एक तरह से उधारी होती है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। और यहाँ पे जो फंड्स हैं हम बोरोइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देखो जो यहाँ पे लेंडर होते हैं जो हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो दे डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और बोरोड फंड कहाँ से आते हैं, जैसे कंपनी है वो डिबेंचर इशू कर सकती है कमर्शियल बैंक से, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन जो है कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकती है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट हो सकते हैं, सप्लायर से वो ट्रेड क्रेडिट ले सकती है। देखो यहाँ पे जो लेंडर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, तो बिज़नेस के अंदर जो है लेंडर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, ये इसका मेरिट है। फिर अब फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हमें ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता है तो हम बड़ी आसानी के साथ लोन रेज़ कर सकते हैं, अगर कम आवश्यकता है तो हम कम लोन रेज़ कर सकते हैं। जो बोरोड फंड होते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस की जो एक्सपेंस साइड है, जो डेबिट साइड है, वहाँ पे शो किया जाता है, जिससे हमारी प्रॉफिट कम हो जाती है और टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाती है। और उसी तरह अगर हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं बट रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, तो हमें, क्योंकि जो लेंडर होते हैं सिर्फ हमने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, तो प्रॉफिट के अंदर से हमने कोई उनको शेयर नहीं देना होता। और उसी तरह देखो इसकी जो डीमेरिट है कि हम आसानी के साथ जो है बोरिंग नहीं कर सकते।
सबसे पहले हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी जब हम फंड्स को बोरो करते हैं, उसके बाद ही हमें जो है सिक्योरिटी के बेसिस पे ही हमें लोन मिलता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम लोन के माध्यम से पैसे लेते हैं तो एक परमानेंट बर्डन होता है कि हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, प्रिंसिपल भी देना है, चाहे कल को हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है, सफिशेंट है या नहीं है, बट वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट।